हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हिंदी में जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें वर्णमाला, संधि, समास और अनेकार्थी शब्द ये कंप्लीट कर चुके हैं और मुहावरे की एक वीडियो डल गई है। तो अभी ये सेकंड वीडियो है मुहावरे की, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे ही बने रहिए साथ में, देखते हैं। इसमें 50 तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे देखते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो तब तक वीडियो को क्या है, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी क्या है, शेयर करिए। देखिए, तो पहला इसमें 51वां, 50 कंप्लीट कर चुके हैं, 51वां है क्वेश्चन, देखते हैं उसको। जी, क्या लिखा हुआ है? शहद लगाकर चाटना। इसका मतलब क्या है? शहद लगाकर चाटना, तो किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। किसी चीज को क्या है? व्यर्थ लेकर बैठे रहना। अगला देखिए इसमें 52वां, हिसाब बैठना। हिसाब बैठने का मतलब होता है सही लगना। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, एग्जाम में हमारी चीज क्या है, हिसाब लग जाओ, यानी कि सही है। तो यानी कि हिसाब लगना का मतलब क्या है? हिसाब बैठने का मतलब है सही लगना, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, अगला है हथियार डाल देना। तो हथियार डाल देने का मतलब क्या है? जैसे अभी एकदम से अचानक से पुलिस का पेपर आ गया, तो कछु लड़का तो होंगे जिन्हें हथियार डाल दे, अरे इतनी जल्दी हम कवर नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो हथियार डाल देने का मतलब होता है हार मान लेना। क्या है? हार मान लेना। तो हार नहीं माननी है, लगे रहना है। अगला देखिए, त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना, तो त्रिशंकु होने का मतलब होता है किसी और का ना रहना। जैसे कभी कभार तुमने देखा हो, गवर्नमेंट क्या, 3 पार्टियां बराबर लगभग जीत के आएगी, कोई सी की बनी नहीं, तो त्रिशंकु मतलब किसी और का ना रहना। क्या बनेगा इसका? किसी और का ना रहना। अगला देखिए, अगला है अंधों में काने राजा। तो जो गुड़ी व्यक्ति है उनमें एक श्रेष्ठ होएगा, उसको बोलते हैं अंधों में काने राजा। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो गुणहीनों के बीच एक क्या है? गुणवान व्यक्ति। इसको क्या बोलेंगे? अंधों में काने राजा। अगला देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो इसमें क्या बनेगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो इसमें क्या होगा? देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति है भयंकर काला है, नाम क्या है? भूरा। तो जस्ट विपरीत नाम है ना, वही है। आंख का अंधा है, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, यानी कि गुड़ के विरुद्ध। अब है काले, नाम रख दो भूरा, भागो, वही वाला है। अगला देखेंगे, आंधी आवे बैठ गवावे। देखिए जरा, तो इसका होता है विपरीत परिस्थिति में भी उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। इसका मतलब ये क्या है? विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला देखिए, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। तो यानी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई, दूसरी वाली शुरू होगी। तो देखते हैं, एक नई मुसीबत में पड़ना। एक नई मुसीबत में पड़ना, ठीक है कि नहीं? अगला, आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो क्या है? इसका बनता है मूर्ख धनवान। आंख के अंधे और क्या है? गांठ के पूरे, मूर्ख धनवान। गांठ का पूरा होना ये मैंने करा चुका हूं। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है मालदार। अगला देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब क्या है? मुसीबत आने पर क्या है? बचाव के लिए सोचना है। अब जैसे पेपर एकदम से आया, कछु तो पहले से पढ़ रहे होंगे, कछु होंगे अचानक से मैंने फॉर्म डालिया तब पढ़ेंगे, और पेपर क्या कर दिया, अचानक से आ गया। तो क्या है? संकट के समय बचाव के लिए सोचना, जबकि पहले से सोचना पड़ता, तैयारी पहले से करनी पड़ती है, ठीक है? आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, अगला देखिए 61वें का क्या बनेगा? आंख ना दीदा काढ़े कसीदा। योग्यता रहने पर भी क्या है? काम करने की सीख ही बगाड़ना। अरे हम जो काम तो यूं कर देंगे मिनट से पहले, जा मुझे कर देंगे, क्या है? तो योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीख ही भरना। आंख न दीदा काढ़े कसीदा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला देखिए, 8 कनौजिया 9 चूहे। तो इसका मतलब होता है क्या? अलगाव की स्थिति। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा, ठीक है नहीं? अलगाव का मतलब कोई एक इधर तरफ जा रहा है, कोई दूसरा किसी तरफ जा रहा है। अगला, उंगली उठाना। उंगली उठाना का मतलब क्या है? दोष की ओर संकेत करना। क्या है? दोष की ओर संकेत करना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला इसमें काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं का क्या बनता है? काटो तो खून नहीं, जैसे अभी मान लीजिए आप में रात्रि के समय कहीं जा रहे हो और पीछे से क्या है? छन छन की आवाज आ जाए, तो क्या होगा? आप एकदम से ऐसी की स्थिति बन जाएगी कि आप क्या है? कुछ बोलने लायक, काटो तो खून नहीं, तो क्या है?
भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना यानी कि डर जाना। अगला देखिए, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, ये पंडित जी के लिए कौन सा है? कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद्य यानी कि धर्म संकट की स्थिति। अब देखिए, फोड़ा हो गया कहीं जांग वगैरह में, और वैद्य कौन है? ससुर, तो अब वो तो दिखाई तो सकती नहीं, तो क्या है? धर्म संकट की स्थिति है। अगला देखिए, खग जाने खग ही की भाषा, तो खग जाने का मतलब जो समान प्रवृत्ति, जैसे बुरा लोग है तो बुरे की आचरण जानता होगा, अच्छा व्यक्ति है तो अच्छे के बारे में जानता होगा, यानी समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो क्या है? समान प्रवृत्ति के एक दूसरे को सराहते हैं, लोग एक दूसरे को क्या है? सराहते, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है घाट घाट का पानी पीना, तो बड़े बूढ़े कहते रहे हमने घाट घाट का पानी पिया, मतलब अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, अनेक क्षेत्र का अनुभव होना। क्या बनेगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। अलग अलग, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरे का मतलब होता है जो पास में रखी होगी ना कोई चीज है, या पास में किसी के दोस्त है तो वो दिखाई नहीं देते, तो वही है यहाँ पे का अपने आसपास की परवाह न करना, ये नहीं है। निकट के दोस्त को ना देख पाना, जैसे तुमने देखा होगा लड़का वगैरह अपना कोई गलती भी करे तो घर वाला मानता नहीं उसको, तो वही है निकट के दोस्त को ना देख पाना, यानी कि क्या? चिराग तले अंधेरा। अगला देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका बनता है बहुत कंजूसी। क्या होगा? बहुत कंजूसी। अगला देखिए, जस दूल्हा तस बनी बारात, बराता नहीं होएगा, बारात शब्द है, क्या बनेगा? बारात। ठीक है कि नहीं? तो जैसे खुद है वैसे ही वो क्या होंगे? साथी होंगे, तो जैसे खुद वैसे क्या है? साथी। अगला देखिए, ठीक ठाक न्याय हो जाना, तो कहते हैं, कहते कहावत है एक, मतलब दूध का दूध पानी का पानी, मुहावरा वैसे न्याय हो जाना, क्योंकि ना आ रहा तो क्या होगा? दूध का दूध पानी का पानी, तो क्या है? ठीक ठाक न्याय होना। अगला देखिए, अगला है, देखिए ये अच्छा सा है, देखेंगे जरा क्या बोल रहा है वहां में। उसमें बोला है उसने गलत अर्थ छांटना है। क्या छांटना है आपने? गलत अर्थ। तो गलत अर्थ क्या है? आगे नाचना पीछे पका, तो इसका मतलब ही होता है बंधनहीन, तो सही है ये तो, लेकिन वहां में पूछा क्या? गलत। अगला देखिए, 3-13 होना, तो इसका मतलब होता है असंगठित। क्या होगा? असंगठित होना, लेकिन माने दिया क्या जाए? संगठित होना, तो ये तो हमें गलत ही तो छांटना है, तो ये गलत ही दिया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्या है? एक टकसाल के ढले हैं, तो इसका मतलब है सब एक जैसे हैं, ये तो सही है। अगला क्या है? आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये तो अभी बताया था, तो ये तो क्या है? हमें छांटना कौन सा है? गलत, तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या है? गलत। अगला देखें, अगला है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब क्या है? किसी पे उपकार कर दो फिर भूल जाओ, बार बार मत कहो अरे हमने तुम्हें ऐसा किया था तब तुम मुसीबत में थे, पैसे दे दिए थे, नहीं। क्या है? उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है कि नहीं? और लेडीज ने कहू ना चाय की पत्ती दे दी होगी ना, बाकी 100 बार कह देंगे, तो क्या करना चाहिए? नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि उपकार करके उपकार को भूल जाना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, और जो हठी व्यक्ति हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका यही है। क्या है? पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका क्या बनेगा? टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हठी लोग हैं उनसे तुम चाहे कुछ भी करते रहियो, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रभुता पाए कहूं मद नाही, प्रभुता पाए कहूं मद नाही, इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब ये है कि शक्ति पाने के बाद आदमी में क्या घमंड आना स्वाभाविक है। शक्ति आने के बाद घमंड आना क्या है? शक्ति कह लो या पैसा कह लो, जैसे कोई गरीब है नेक देने वाला पैसा आए, फिर देखो बाकी एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, बदलाव आता है कि नहीं, वही चीज है। तो ये कह रहा है प्रभुता पाए कहूं मद नहीं, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान, क्या होगा? शक्ति पाए व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला देखिए, बोए पेड़ बबूल के आग कहां आम कहां से पाए, तो इसका क्या बनेगा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला देखेंगे, बैल ना कूदे कूदे तंगी, तो देखिए जरा इसका
बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका मतलब क्या बनता है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। जैसे तुमने देखा होगा कुछ लोग होंगे नेताजी के पैर छुआ है, फोटो ले रहे, सेल्फी ले रहे और उनके बल पर पता नहीं क्या समझ रहे हैं, तो वही क्या है, इसका बनेगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है कि नहीं। अगला देखेंगे, अगला है भई गति सांप छछूंदर केरी। तो इसका मतलब होता है क्या जी, दुविधा में होना। इसका मतलब क्या निकलेगा, दुविधा में होना। अगला देखिए, यह मूंग और मसूर की दाल। इसका मतलब क्या है, अपनी औकात से बढ़ के बात करना। क्या चीज है इसमें, अपनी औकात से बढ़ के बात करना। कौन से की, यह मूंग और मसूर की दाल। तो लोकोक्ति, इसका मतलब क्या है, अपनी औकात से बढ़ के बात करना। यानी कि औकात है भाई 150 रुपए की, बात करे लाखन में, तो वही वाली बात होगी ना, क्या है, अपनी औकात से बढ़ के होना या करना। अगला, लाभ ही लाभ। लाभ ही लाभ एक बनता है इसका पौवार है होना, उसका मतलब भी क्या है, लाभ ही लाभ है। और यहाँ पे जो दिया है इसके हिसाब से क्या है, 5 उंगलियां घी में। जैसे कहते नहीं यार, तुम्हारी तो यार 5 उंगलियां घी में। जैसे कोई धनवान व्यक्ति तो वैसे क्या कहेंगे, तुम नौकरी करो या ना करो, तुम्हारी तो 5 उंगलियां क्या है, घी में। यानी कि लाभ ही लाभ। और एक और बनता कौन सा, पौवारा होना, उसका मतलब भी क्या है, लाभ ही लाभ। अगला देखिए, विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का क्या बनता है, सरसरी नजर। तो क्या बन जाएगा, सरसरी नजर। अगला देखिए, सावन हरे न भादों सूखे। अब सावन हरे न भादों के सूखे मतलब क्या है, सदा एक जैसे। अब तुमने कछु लड़का या लड़की देखे होंगे जो पहले 10 साल पहले वो ऐसे ही थे मरियल से, अभी भी क्या है ऐसे ही, और 10 साल बाद मिलोगे तब भी कैसे हैं वो मरियल से ही हैं। तो उनके लिए ये क्या है, सदा एक सी दशा। या कह सकते हो कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी दशा सही नहीं थी, जब पैसा आया तब भी वो समान ही रहा, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसी के लिए कहा जाता है क्या जी, न सावन हरे न भादों सूखे। अगला देखिए, सब दिन होत ना एक समान। देखिए जरा, अभी जैसे जॉब नहीं है तो क्या है, सब ताने दे रहे, रिश्तेदार वगैरह सब, आस पड़ोसी सब तुम्हें ताने मार रहे हैं। जब क्या होगी, जब नौकरी लगेगी तो क्या बदलेगा तुम्हारा, समय ही तो बदलने, यानी कि दिन ही तो बदलने वाले हैं। तो उसके बाद क्या होगा, वही भाई भाई कर रहे होंगे, तुम्हारी बड़ाई कर रहे होंगे, सब चीज। तो क्या है, समय परिवर्तनशील है। कहां पर है, देख पहला वाला, क्या नहीं, समय क्या है, बदलता है, सबका एक समान नहीं रहता है। जॉब लगने के बाद अलग ही है और जॉब लगने से पहले अलग ही। अभी देखो सर्दी में खूब ठंड में पढ़ने आ रहे हो और लग जाएगी तो अलग तरीका से। देखिए अगला देखिए, लोकोक्ति का सामान्यतः क्या है, लोक की उक्ति, यानी ये ऑप्शन हो जाए, कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगला देखिए, क्या लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। तो क्या कहलाएगा, क्या है, लोक में प्रचलित है, तो क्या बनेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकोक्ति। अगला देखिए, जी देखिए क्या कह रहा है, अब देखो, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को खाली स्थान दिया है, होने पर ही विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने को थोड़ी ना कोई, वो थोड़ी ना बंदूक लेके पीछे पड़ रही, क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना। ये देखने दो कहां पे, अपने पैरों पर खड़े। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर। यानी कि जेब में किसी पैसा तो है, ब्याह कर लिया है, अब बाने कह दी कि साड़ी लेके आओ, जेब में पैसा नहीं वगैरह नहीं, पापा से ले आए, भाग जाएगी कहीं और के साथ में। तो क्या बनेगा, अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। उसके बाद क्या होना चाहिए, विवाह करना चाहिए। अगला देखिए, लोकोक्ति को चुनिए। देखिए लोकोक्ति को चुनिए, तो जहां में क्या है, तो देखिए लोकोक्ति और वहां में एक फर्क है मुहावरे में। मुहावरे के पीछे ज्यादातर क्या लगेगी, ना लग के आएगी, जबकि लोकोक्ति में ना नहीं लगती है। अंधे की लकड़ी होना, यहाँ पे क्या होता है, होना होता है। तो इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। बाकी क्या है, 9 2 11 होना, यहाँ में क्या होगा, 9 2 11 होना। तो ये तो भाग जाना है, गरल पड़ना ना आ रहा है पीछे। अधजल गगरी झलकत जाए, ये क्या है, अधजल, अधजल गगरी झलकत जाए। तो ये कहावत है कि यानी अपूर्ण ज्ञान होता है, वो क्या है, थोड़ा सा घमंड भी आता है उस पर। तो ये क्या है, ये है लोकोक्ति आपकी, कौन सी, अधजल गगरी झलकत जाए। ठीक है क्या नहीं। अगला देख, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला देखिए, थोड़े से और हैं इसमें, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है, अब जैसे कुछ मित्र थे, अभी तुम पढ़ाई कर रहे, तब तो उन्होंने तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी दी, अरे चलो घूमने चल रहे हैं। बाद में जब उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी लगी नहीं, तो क्या है, अंगूठा ही दिखा देगा। यानी कि क्या है, धोखा
देना। ठीक है कि नहीं, क्या बनेगा इसके लिए, धोखा देना। अगला देखिए, अंडे सेना। तो अंडे सेने का मतलब क्या है, घर पे खाली बेकार बैठना। तो घर पर बेकार बैठना का मतलब क्या होता है, अंडे सेना। अगला देखिए, अच्छा अंडे का शहजादा क्या बनेगा, तो अनुभवहीन व्यक्ति। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन का मतलब क्या होता है, निरर्थक। निरर्थक क्या बनेगा इसका, निरर्थक, यानी कि कोई मतलब नहीं है उसका, निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा इसका। अगला देखिए, अरण्य रोदन। तो अरण्य रोदन का मतलब क्या है, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। जैसे अब तुम अपनी दुखड़ा का पड़ोसी को सुनाओगे, वो तो मजे लेगा, पहले तो तुम्हारी कहेगा हाँ अरे यार तुम सही कह रहे हो, बाद में जैसे ही तुम हटोगे वो तुम्हारा ही क्या करेगा, अलग से वो करेगा। तो क्या है इसका, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। अगला देखिए, अंगार सिर पर घर लेना, धर लेना होगा इसमें, क्या है, अंगार सिर पर धर लेना। ठीक है क्या, देखिए तो अभी क्या है, अभी जो स्थिति है, जैसे जॉब निकली हुई है, वैकेंसी पेपर भी लगा हुआ 18 फरवरी का, तो जहाँ में क्या है, जहाँ में होगा कठिन विपत्ति सहना। अभी क्या है, सारी समस्याएं चल रही है, अंगार सिर पर धर लेना यानी कि कठिन विपत्ति सहना। अगला देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अब देखे होंगे कछु लोग अपनी बड़ाई स्वयं करते, जिसको बोला जाता है वन वर्ड है उसके लिए कौन सा, आत्म श्लाघी। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो अपनी प्रशंसा स्वयं थोड़ी ना करी जाती, दूसरा करे तो है प्रशंसा। अगला देखिए, 100 करेंगे इसमें, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना। अंदर अंदर कढ़ाई में क्या है, गुड़ पगना। तो इसका क्या होगा, गुप्त मंत्रणा होना। क्या बनेगा, गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है कि नहीं, क्या बनेगा, गुप्त मंत्रणा होना। अगला देखिए, अवांछित संवाद। तो इसका मतलब क्या है, अवांछित संवाद। अब जैसे कोई, अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, बगल में कोई आके बैठ जाए जो पढ़ता नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, बिना सिर पैर की बातें करेगा, तुम्हारा दिमाग खराब करेगा। तुम्हें पढ़िए, पेपर हमारा लगा हुआ है, वो अपनी बातें कर रहा है उल्टी सीधे, तो क्या होगा, सिर खाना। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या है, हाँ एक ही सहारा या एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी। अगला देखिए, अगला है अदृश्य शत्रु। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और बार आगे भी मिलेगा आपको। तो क्या होता है इसका, आस्तीन का सांप, अदृश्य शत्रु। अगला देखिए, सेकंड लास्ट है आंख का पानी ढलना। आंख का पानी ढलने का मतलब क्या है, अब कहते नहीं तोमर सिंह, पान सिंह तोमर में देखो, चच्चा तुम्हारी आंखों को पानी ढल गया होगा, यानी कि क्या है, निर्लज्ज होना। क्या बनेगा, निर्लज्ज होना। अगला देखिए, आंख नीचे होना। तो क्या है, आंख नीचे होना, इसका मतलब क्या है, शर्म से नजर ना मिलना। अब देखिए, ये शर्म से नजर ना मिलना, ये कहानी क्या है, आप पे ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी आपका क्या है, पेपर है, पुलिस का पास हो गया पेपर, तो आपके पापा क्या है, पूरी गली मोहल्ले में क्या बड़े सीना चांद के चलेंगे कि अरे देखो हमारा लड़का क्या है, लग गया है। अगर आप फेल हो गए, पड़ोसी लग गया, तो क्या है, बेचारे गली में निकलना भी उनका क्या है, मुश्किल हो जाएगा। आंखें क्या है, नीची हो जाएंगी उनकी, निकल नहीं पाएंगे। या ऐसे समझ लिए कोई गलत काम कर दिया आपने, तो क्या वो किसी से नजरें मिला पाएंगे कि नहीं। तो ऐसा काम करिए जिससे क्या है, नजरें ऊपर उठी रहे उनकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। राम आवाज आने